बेसिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड। हमारे एक्शंस तो बाद में होते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं फेल है तो फिर हम लिटरली फेल हो जाते हैं। तो जब आप बैंक में काम करोगे गलतियां तो होंगी, ब्रांच मैनेजर भी डांटेगा, आपका सुपरवाइजर भी डांटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को भाग जाना है, तो करके तो देखो, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। कि जो गिर कर उठना जानता है वो सक्सेसफुल बनता ही है। सो गिर कर उठने की क्षमता रखो। जो गिर कर उठना जानता है ना वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो कुछ ना चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा फिर याद रह जाती हैं। तो ये जो लाइन है ना, जो गिर कर उठना जानता है वो कुछ भी कर सकता है, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं स्टक कर गई। अभी ना हमने 25 अक्टूबर को IPB की अलुमनाई मीट की। वहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने ये बात बोली जब किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप गिर के उठना जानते हो ना, मतलब फेल हो गए और फिर आप खड़े हो गए हो, तो बेसिकली आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाओगे और कुछ बड़ा अचीव कर लोगे। बट मैंने भी ये ज़िंदगी में देखा है कि बहुत लोग गिर जाते हैं और फिर खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। हमारा 10 लाख का लॉस हो गया या 1 करोड़ का बिजनेस में लॉस हो गया, फिर वो दोबारा खड़े होना बड़ा टफ है। बट जो उन्होंने लाइन बोली ना कि जो गिर कर दोबारा खड़ा होना जानता है वो कुछ भी ज़िंदगी में अचीव कर सकता है, वो रियली बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आप श्री गोविंद सिंह जी की जर्नी देखोगे, ही स्टार्टेड एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। फिर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गए, एक्सिस बैंक ज्वाइन किया, फिर ICICI में थे। 2009 ही स्टार्टेड हिज ओन NBFC और उसको 2016 में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल गया। एंड नाउ यू नो 1100 ब्रांचेज हैं उत्कर्ष बैंक की और 25,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं। और श्री गोविंद सिंह जी की अगर मैं बात बताऊँ, ही बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज इन उत्तराखंड। तो उन्होंने ये जब बात बोली उसके बाद बिल्कुल हॉल चुप हो गया, बिल्कुल शांति होगी, लोग सोचने लग गए और मैं भी सोचने लग गया उस टाइम पे कि मेरे साथ ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जब मैं गिरा और फिर खड़ा हो पाया। तो अपने IPB की जर्नी में मेरे को 2 एग्जांपल्स याद आई। पहली आई 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन आई, नोटबंदी, आप सब लोगों ने सुना होगा, नोटबंदी आई, नई रिक्रूटमेंट्स करनी ही बैंक ने बंद कर दी। फ्रॉम नवंबर टू मार्च कोई रिक्रूटमेंट्स ही नहीं हुई। तो हमारे बच्चे तो ट्रेनिंग करके पास आउट हो रहे थे, जब जॉब नहीं लगेगी तो फिर बच्चों में भी बड़ा अनरेस्ट आया। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि हम लगे रहे और फाइनली अप्रैल में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई। सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड इन 2020 कोविड के दौरान। तो जब कोविड आया मार्च 2020 में सब कुछ बंद हो गया, बट शुक्र है भगवान का कि अप्रैल में, मिड ऑफ अप्रैल में बैंकों को खोलने की अनुमति दी गई। तो या हॉस्पिटल्स खुले थे या बैंक्स खुले थे, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो हिट नहीं हो सकती थी। जहाँ पैसे का लेन देन है बैंकों की ज़रूरत है। सो बैंक खुल गए, बट रिक्रूटमेंट 3-4 महीने बिल्कुल नहीं हुई। जुलाई के बाद दोबारा बैंकों ने फिर दोबारा भर्ती करनी शुरू की। सो 2 बारी ज़िंदगी में ऐसे लगा कि हमारा बिल्कुल बिजनेस बंद हो गया, बट हम लगे रहे और फिर दोबारा खड़े हुए और फाइनली हमने एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया। हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब दिलाते हैं बच्चों को ट्रेनिंग करने के बाद। तो 3 महीने की हम ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद बच्चों को इंटरव्यूज़ पे भेजते हैं। तो कुछ बच्चे तो पहली दूसरी इंटरव्यू में क्रैक कर जाते हैं, कुछ 3rd, 4th, 5th में जाके क्रैक करते हैं। बट कुछ लोग मैंने देखा है, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, उसके बाद वो उठ ही नहीं पाते। वो ऐसे फील करने लग जाते हैं कि नहीं सर वो हमसे नहीं होगा, मैडम ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बड़ा टफ है। सो बेसिकली उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया और वो खड़े होना चाहते ही नहीं दोबारा। कुछ बच्चे मैंने देखा बड़े सक्सेसफुल बैंकर बन जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाती है, बैंक में जॉब करते हैं, तो किसी दिन ब्रांच मैनेजर ने थोड़ा उसको डांट दिया, उसके बाद अगले दिन वो रिज़ाइन डाल देते हैं कि नहीं ये तो बड़ी टफ जॉब है, मेरे को डांट पड़ गई है। सो बेसिकली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी और कहीं अनसक्सेसफुल भी होंगे और कहीं आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो जहाँ अनसक्सेसफुल हो जाओगे मायूस मत हो। तो आप ये देखो कि मेरे को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं और अपना माइंड सेट क्लियर रखना है। बेसिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड। हमारे एक्शंस तो बाद में होते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं फेल है तो फिर हम लिटरली फेल हो जाते हैं, फिर हम ब्रांच की तरफ, बैंक की तरफ सुबह उठ के जाते ही नहीं।
बट अगर हमारा माइंड कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ विनर, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल, तो हम सुबह उठ के दोबारा जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ब्रांच मैनेजर ने डांट दिया, फिर क्या हो गया, हमारे भले के लिए ही डांटा है। सो फाइनली हमें अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हमें सक्सेसफुल बनना है। तो जब आप बैंक में काम करोगे गलतियां तो होंगी, ब्रांच मैनेजर भी डांटेगा, आपका सुपरवाइज़र भी डांटेगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को भाग जाना है या मेरे को कुछ ऐसा टारगेट दे दिया कि मेरे को लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, तो करके तो देखो, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। हर एक बंदा समझता है 50%, 60%, 80% कुछ भी हो जाएगा, यू आर सक्सेसफुल। बट हमें यही देखना है जो श्री गोविंद सिंह जी ने बोला कि जो गिर कर उठना जानता है वो सक्सेसफुल बनता ही है। सो गिर कर उठने की क्षमता रखो। तो अब आप सोचिए कि आप कब कब निराश हुए, कब कब फेल हुए, और फिर आप लोग दोबारा खड़े होके उस राह पे दोबारा चल पड़े। तो अगर तो आप खड़े होके चल पड़े तो आज नहीं तो कल आपको बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। बट अगर आप छोटे छोटे फेलियर से या जब आपका डाउनफॉल आता है आप डर जाते हो, झुक जाते हो, तो फिर मुश्किल है। तो थोड़ा सा सोच के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कब कब आपका डाउनफॉल आया और आप फिर खड़े होके फाइनली आप सक्सेस की राह पे चल पड़े।